स्टोरी ऑफ बैलेंस शीट, 4th एडिशन। यह किताब जयप्रकाश इंदौरा, कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स, CSIR सीरी पिलानी, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, राजस्थान द्वारा लिखी गई है। ये साथ में जो चित्र है या फोटो है, ये कॉपीराइट का सर्टिफिकेट है जो कि स्टोरी ऑफ बैलेंस शीट के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। इस किताब में बैलेंस शीट को कहानियों के आधार पर समझाया गया है। इस किताब के अंदर विभिन्न प्रकार के पात्र हैं जो विभिन्न प्रकार की कहानी को बताते हैं तथा जिनका संबंध बैलेंस शीट के 3 भागों बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ सीधा सीधा संबंध है। इस किताब को पढ़ें। यह किताब Amazon.com, फ्लिपकार्ट व नोशन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जो कि इस किताब का पब्लिशर है, वहाँ से उपलब्ध की जा सकती है, या ये किताब storyofbalancesheet.com की वेबसाइट पर जाकर इसको पढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी किताब हमने storyofbalancesheet.com वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है। इस किताब के अंदर जितने भी बैलेंस शीट के भाग हैं उनको कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। अतः कहानियों को पढ़ें। और कहानियों को पढ़ते हुए बैलेंस शीट के बारे में जानकारी हासिल करें, बैलेंस शीट के बारे में ज्ञान अर्जित करें, और ज्ञान अर्जित करने के बाद बैलेंस शीट को अपने आप बनाएं, क्योंकि इस किताब की कहानियों को पढ़ने के बाद आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि बैलेंस शीट किस प्रकार से तैयार होती है, क्योंकि बैलेंस शीट कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसमें केवल ट्रांजैक्शंस को उचित स्थान पर आपको लेकर के जाना होता है। वह कौन सी ट्रांजैक्शंस डेबिट होती हैं, कौन सी क्रेडिट एंट्री के द्वारा दर्शाई जाती हैं बैलेंस शीट में, वो सब का ज्ञान इस किताब के अंदर दिया गया है। इसलिए जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको डेबिट, क्रेडिट, एसेट, लायबिलिटीज़, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट्स, बैलेंस शीट के दोनों भाग एसेट और लायबिलिटीज़ जो कि हमेशा बराबर रहते हैं, कैपिटल फंड जो कि मालिक की निधि होती है, क्योंकि कहा जाता है कि घाटा बाधा हमेशा मालिक का ही होता है। अगर नुकसान होगा तो भी मालिक का होगा, अगर वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, लाभ होगा तो भी मालिक का ही होगा। तो ये सब घाटा बाधा जो है ये हमेशा बैलेंस शीट के कैपिटल फंड के शेड्यूल में जाता है, और इससे मालिक का जो कैपिटल है, मालिक की जो पूंजी है, वो घटती बढ़ती रहती है। अगर आमदनी अच्छी होगी तो पूंजी बढ़ जाएगी, अगर नुकसान होगा तो कैपिटल फंड उसका कम हो जाएगा। और ये सब चीज़ें हमने कहानियों के द्वारा, जो कि पात्रों के डायलॉग्स के माध्यम से इस किताब के अंदर वर्णन किया गया है। पात्रों के डायलॉग्स के माध्यम से कहानियाँ बताई गई हैं,
और कहानियाँ काफ़ी रोचक हैं, तो इसलिए उन रोचक कहानियों को पढ़ें और बैलेंस शीट के बारे में अपना ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।